औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट नज़ीर अहमद संधू नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, दोस्तों का ख्याल रखिए, ख़ानदान का ख्याल रखिए और माहौल में देखिए। अगर कोई ज़रूरतमंद है और आप उसकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, ये अफजल तरीन इबादत। आज का मौजू है, पहली बात तो ये है कि 4 जर्नैल कल रिटायर हो सकते हैं, मगर इससे पहले मैं उनके नाम बताऊं, उनके रिटायर होने से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और ना होने से क्या हो रहा होगा, इसका तज्ज़िया पेश करूं। पहले मैं बंदयाल के इस फैसले की बात करूंगा जो उन्होंने आज दिया है। ये नैब की तरामीम थी और इन तरामीम के मुताबिक 50 करोड़ से नीचे वाला करप्ट आदमी करप्ट नहीं होगा नैब की नज़र में। और अदारे उसके ख़िलाफ़ बात करें या ना करें, नैब उसको नहीं पकड़ सकती। लोगों के पास 5000 नहीं है कि 1 मन आटा ले। वो कह रहे हैं कि 50 करोड़ तक कोई करप्शन नहीं है। इसी तरह बहुत सारी अमेंडमेंट्स की जिनमें सारे मुजरम जो थे वो बाहर हो गए जुर्म से, और उसके ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट। ये तकरीबन 1.5 साल के करीब ये पिटीशन चलती रही। 53 डेट्स पड़ी, तारीखें भी लंबी थी, ये तारीखें भी काफ़ी लंबी थी। अगर यही फ़ैसला जो आज आया है ये दूसरी ही तारीख पे दे दिया जाता तो आज वो इफ़ेक्टिव होता। आज फ़ैसला दिया जाते जाते 15 सितंबर को, जबकि इस फैसले के से मुतअस्सर होने वाले मुल्ज़मान सब के सब पाकिस्तान से बाहर हैं। यानी ये फ़ैसला ज़ीरो है, इसकी कोई अहमियत नहीं। और बंदयाल के मुतल्लिक़ और ये जाते हुए इसलिए किया गया कि मैं कुछ इज़्ज़त कमा लूँ। ओ चोर, ओ चक्के, ओ तुम कौन सी इज़्ज़त कमा रहे हो? रजीम चेंज करने में तुम्हारा रोल बाजवा के बराबर, इस मुल्क की तबाही में तुम्हारा रोल बराबर, इस मुल्क से मुजरमों को भगाने में तुम्हारा रोल बराबर, तो कौन सी इज़्ज़त कमा लोगे? हाँ, कौम इस तरह की है, जज्बाती, सेंसी खेजी, और कुछ लोग हैं जो सेंसी खेजी फैलाते। मतलब इस फैसले पर सदीक जान ने फैसला किया, ये कर दिया जनाब, वो बंदयाल साहब ने वो कर दिया। लानत इस फैसले पर और लानत इसकी तारीफ का, सेंसरी फैलाने वाले पर। इसी तरह और भी यूट्यूबर्स हैं जो हज़ारों में, और ये समझते हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, वाह कर दो। हकीकत में ये फ़ैसला ज़ीरो है, इफ़ेक्टलेस है। अब आते हैं जो मौजू है कि 4 जर्नैल कल 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। असूलन तो इन्हें 13 सितंबर को रिटायर होना चाहिए था, मगर कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर या अपनी ताकत पर जोर पर अभी अपने दफातर में बैठे हुए हैं। ये इनमें सबसे ताकतवर जो है वो DGI हैं और सबसे सीनियर जो है वो जनरल आमिर हैं जो गुजरांवाला कोर के कमांडर हैं। इनके बाद खालिद ज़िया हैं जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, सारे पेपर उनके हाथ से गुजरते हैं। और उसके बाद चिराग हैदर हैं, वो भी GHQ। कहा जाता है कि DGIC को एक्सटेंशन दी गई है, लेकिन वो प्रपोजल जो है वो अभी तक सेक्रेटरी डिफेंस के पास पड़ी हुई है, उस पर साइन नहीं हुई। मेरी इतला है कि चारों जर्नैल इस बात पर जिद कर रहे हैं आर्मी चीफ से कि अगर एक्सटेंशन दी जाए तो सबको दी जाए, वरना किसी को ना दी जाए। अब अगर एक्सटेंशन मिलती है तो चिराग हैदर जिसके चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि वो इफेक्टिव पोस्ट पे नहीं है, शायद गंगा में उनको भी हाथ धोने का मौका मिल जाए, वरना शायद वो तो रिटायर हर सूरत हो जाएंगे। सेक्रेटरी डिफेंस के मुतल्लिक भी कहा जा सकता है कि उनका भी बहुत ज़्यादा असर रसूख नहीं है, कोई बोझ नहीं है। जनरल आमिर जो हैं वो सीनियर हैं, कोर कमांडर हैं, मगर उनकी ताकत आसिफ जरदारी था और आसिफ जरदारी खुद इस वक्त कमज़ोर है। लिहाजा जो सबसे ताकतवर हैं वो DGI हैं और चांसेस उनके हैं
مگر جن آصم منیر نہیں چاہتے. اقتدار کا گر جو ہے، اقتدار کی ٹیکنیک جو ہے، اقتدار کو جو فارمولہ ہے، اس میں یہ بات بنتی نظر نہیں آتی کہ اپنے سے طاقتور آدمی کو ایکسٹینشن دی جائے اور اپنی طاقت کو کمزور کیا جائے. ہونا تو نہیں چاہیے، مگر کچھ کہا نہیں جا سکتا. اس ملک میں ساری انہونیاں ہوتی ہیں. اگر وہ کل ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پولیٹیکل سینیریو میں یقیناً چینجز آئیں گی، اور اگر وہ نہیں ہوتے تو پولیٹیکل سینیریو جو اس وقت ورسٹ ہے شاید یہ اور ورسٹ ہو جائے. دعا کریں اپنے لیے، اس ملک کے لیے، کہ جو لوگ زبردستی طاقت پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اللہ تعالی ہدایت دے. ہم شاید بزدل ترین قوم ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے.